वाल्मीकि जी का सीता जी के पास आ उन्हें सांत्वना देना। जहां सीता रो रही थी वहां से थोड़ी ही दूर ऋषियों के कुछ बालक थे। वे उन्हें रोते देख अपने आश्रम की ओर दौड़े, जहां उग्र तपस्या में मन लगाने वाले भगवान वाल्मीकि मुनि विराजमान थे। उन सब मुनि कुमारों ने महर्षि के चरणों में अभिवादन करके उनसे सीता जी के रोने का समाचार सुनाया। वे बोले, भगवान गंगा तट पर किन्हीं महात्मा नरेश की पत्नी हैं, जो साक्षात लक्ष्मी के समान जान पड़ती हैं। इन्हें हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। वे मोह के कारण विकृत मुख होकर रो रही हैं। भगवान आप स्वयं चलकर अच्छी तरह देख लें, वे आकाश से उतरी हुई किसी देवी सी दिखाई देती हैं। प्रभु गंगा जी के तट पर जो वे कोई शेष सुंदरी स्त्री बैठी हैं, बहुत दुखी हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है, वे बड़े जोर जोर से रोती हैं और गहरे शोक में डूबी हुई हैं। वे दुख और शोक भोगने के योग्य नहीं हैं, अकेली हैं, दीन हैं और अनाथ की तरह विलख रही हैं। हमारी समझ में ये मानवीय स्त्री नहीं है। आपको इनका सत्कार करना चाहिए। इस आश्रम से थोड़ी ही दूर पर होने के कारण ये वास्तव में आपकी शरण में आई हैं। भगवान ये साध्वी देवी अपने लिए कोई रक्षक ढूंढ रही हैं, अतः आप इनकी रक्षा करें। उन मुनि कुमारों की यह बात सुनकर धर्मज्ञ महर्षि ने बुद्धि से निश्चित करके असली बात को जान लिया, क्योंकि उन्हें तपस्या द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। जानकर वे उस स्थान पर दौड़े हुए आए जहां मिथिलेश कुमारी सीता विराजमान थी। उन परम बुद्धिमान महर्षि को जाते देख उनके शिष्य भी उनके साथ हो लिए। कुछ पैदल चलकर वे महामती महर्षि सुंदर अर्घ लिए गंगा तटवर्ती उस स्थान पर आए। वहां आकर उन्होंने श्री रघुनाथ जी की प्रिय पत्नी सीता को अनाथ किसी दशा में देखा। शोक के भार से पीड़ित हुई सीता को अपनी तेज से आह्लादित सी करते हुए मुनिवर वाल्मीकि मधुर वाणी में बोले, पतिव्रते तुम राजा दशरथ की पुत्र वधु महाराज श्री राम की प्यारी पटरानी और मिथिला के राजा जनक की पुत्री हो। तुम्हारा स्वागत है। जब तुम यहाँ आ रही थी तभी अपनी धर्म समाधि के द्वारा मुझे इसका पता लग गया था। तुम्हारे परित्याग का जो सारा कारण है उसे मैंने अपने मन से ही जान लिया है। महाभागे तुम्हारा सारा वृतांत मैंने ठीक ठीक जान लिया है। त्रिलोकी में जो कुछ हो रहा है वह सब मुझे विदित है। सीते मैं तपस्या द्वारा प्राप्त हुई दिव्य दृष्टि से जानता हूँ कि तुम निष्पाप हो। अतः विधि नंदिनी अब निश्चिंत हो जाओ, इस समय तुम मेरे पास हो। बेटी मेरे आश्रम के पास ही कुछ तापसी स्त्रियां रहती हैं जो तपस्या में संलग्न हैं। वे अपनी बच्ची के समान सदा तुम्हारा पालन करेंगी। ये मेरा दिया हुआ अर्घ्य ग्रहण करो और निश्चिंत एवं निर्भय हो जाओ। अपने ही घर में आ गई हो ऐसा समझकर विषाद ना करो। महर्षि का यह अत्यंत अद्भुत भाषण सुनकर सीता ने उनके चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, जो आज्ञा। तब मुनि आगे आगे चले और सीता हाथ जोड़े उनके पीछे बोली। विधि नंदिनी के साथ महर्षि को आते देख मुनि पत्नियां उनके पास आईं और बड़ी प्रसन्नता के साथ इस प्रकार बोली, मुनि श्रेष्ठ आपका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद यहाँ आपका शुभ आगमन हुआ है। हम सभी आपको अभिवादन करती हैं। बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। उनका ये वचन सुनकर वाल्मीकि जी बोले, ये परम बुद्धिमान राजा श्री राम की धर्म पत्नी सीता यहाँ आई है। सती सीता राजा दशरथ की पुत्र वधु और जनक की पुत्री है। निष्पाप होने पर भी पति ने इनका परित्याग कर दिया है, अतः मुझे इनका सदा लालन पालन करता है। अतः आप सब लोग इन पर अत्यंत स्नेह दृष्टि रखें। मेरे कहने से तथा अपने ही गौरव से भी ये आपकी विशेष आदरणीय है।
इस प्रकार बारंबार सीता जी को मुनि पत्नियों के हाथ में सौंप कर महायशस्वी एवं महातपस्वी वाल्मीकि जी शिष्यों के साथ फिर अपने आश्रम पर लौट आए।